खर्ची पर्ची नहीं, ये तो खर्चा पर्चा है, मोटा है काम इनका। तो पूरे तौर पे संगठित होके अगर संरचना हो पार्टी की तो मजबूती आती है। संगठन ये नहीं होता कि जी इसको सिफारिश कर दी, इसको बढ़ा दो, उसको बढ़ा दो, नहीं। जो आज से 100-125 साल पहले एक अखबार चलाया और पंडित नेहरू ने चलाया, उसको हथियार बना के ये सोचते हैं कि कांग्रेस को कमजोर कर देंगे। सर भाजपा वाला कह रहे थे कि वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाजपा में खर्ची पर्ची नहीं चलती, साबित करके दी। हाँ, और भाजपा हमारी साबित कर दे ये, और कहते हो तो वो सामने आए। मैं एक एक बात की अब भी चल रही है। खर्ची पर्ची नहीं, ये तो खर्चा पर्चा है, मोटा है काम इनका। तो खर्ची पर्ची में थोड़े बहुत में चल सकता है। सर संगठन की बात करें कल हमारी मीटिंग हुई, सारे कांग्रेस के सभी लोग, एमएलए थे, एमपी थे, जो एमपी में हार गए वो थे, एमएलए में जो हार गए वो थे, और कुछ वरिष्ठ जो नेता लोग थे वो भी थे। तो सभी ने मिलके अब एक कार्यक्रम चलाया है जो 40 दिन का कार्यक्रम है। उसमें जितनी भी बातें आप मेरे से पूछ रहे थे और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आगे होने वाली हैं, कांग्रेस पार्टी अब सब मिलके एक कार्यक्रम चलाएंगे और लोगों के पास जाएंगे और लोगों को परिचित कराएंगे इस बात से। अब आप ये कहोगे कि संगठन, ये काम तो बगैर संगठन, अब क्या कोई काम नहीं हो रहा? वो कहते हैं जी सीएलपी का लीडर नहीं बनाया। 2 सेशन हो लिए चला है और नहीं बढ़ाया, तो जो पहले बना हुआ था वो काम चला रहा है। तो ये इन चीज़ों में कोई ज़्यादा बात नहीं है। बाकी संगठन बनेगा, मैं तो पूरे तौर पे पक्षधर हूँ इस बात का। और मैं शुरू से कहता हूँ कि राजनीतिक दल को नीचे से लेके ऊपर तक पूरे तौर पे संगठित होके अगर संरचना हो पार्टी की तो मजबूती आती है। और ये प्रक्रिया शुरू है अब, और इसी प्रक्रिया के तहत ये 40 दिन का प्रोग्राम दिया गया, और उसी के नज़रिए से आप देखोगे तो ज़्यादा मजबूत संगठन बनेगा। संगठन ये नहीं होता कि जी इसको सिफारिश कर दी, इसको बढ़ा दो, उसको बढ़ा दो, नहीं। आज राहुल गांधी जी का भी यही ख्याल है कि जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, लड़के हैं, जवान लड़कियां हैं, और जिनकी सोच भी अपने उनके भविष्य के प्रति अलग है, तो ऐसी पीढ़ी जब आगे आएगी तो ये इसकी भी तलाश उसी रूप में होगी कि किस गांव में कौन ऐसे 10 बच्चे हैं जो नई सोच को रखते हैं सामने, कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जो समाज में विघटनकारी तत्व हैं उनसे लड़ने की शक्ति, कौन से ऐसे बच्चे, ऐसी युवा पीढ़ी है जो इन चीज़ों के खिलाफ लड़ सके, जो भाईचारा कायम करने के लिए हो। और आज भी यही बात है कि एक तरफ नफरत पैदा करने की बात हो रही है और दूसरी तरफ उस नफरत से हटके ठीक रास्ते पे चल के भाईचारा बनाने की बात। और इन दोनों चीज़ों में लोग खड़े होंगे अंततः जहाँ आपस में मेल मिलाप मजबूत हो। कभी भी लोग, और हरियाणा के लोगों को तो मैं खुद जानता हूँ, कभी भी ऐसी जगह नहीं खड़े होंगे जहाँ समाज को बांटने की बात। हाँ, और ये अजीत पवार का नाम आया, इसमें क्या कर दिया? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता। नेशनल पवार में, नेशनल हेराल्ड में 1 पैसा भी अगर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पास गया हो तो दोष की बात हो सकती है। ये कमाल है। जो आज से 100-125 साल पहले एक अखबार चलाया और पंडित नेहरू ने चलाया, उसको हथियार बना के ये सोचते हैं कि कांग्रेस को कमजोर कर देंगे। जितना ये गलत काम, और जितना ये, मैं तो ये कहता हूँ कि इनको सिर्फ इसी बात की है कि कांग्रेस को कमजोर करने के तरीके ढूंढो। जितना ढूंढेंगे उतने मजबूत होगी कांग्रेस। तो
इनमें कोई तथ्य नहीं है। और इनसे पूछो क्या, यानी ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या बोल रहे हैं उनके एमपी कि 400 दे दो, संविधान बदल देंगे। और एक एमपी ने तो अभी यहाँ तक कह दिया कि ये जो न्यायपालिका है ये कौन है, इसकी क्या फिर हम, यानी इस तरह की बात करना, ये सिर्फ समाज को बांटने की नहीं, ये कार्यशैली पे भी बहुत बड़ा, जो हमारा एक सिस्टम है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधान सभाएं हैं, पार्लियामेंट है, इनके अलग अलग काम हैं। उन पे भी अगर आक्षेप करेंगे तो भैया वो तो बहुत आराम से बोल दें। और हम आज भी ये कह रहे हैं कि 75 लाख वोट, यानी राहुल गांधी जी को कहते हैं कि वो वहां अमेरिका में क्यों बोल के आया। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 6 महीने से इस बात की कोशिश हो रही है कि आप से हमने मांगा था कि आपके नए 75 लाख वोट कैसे डल गई 2 घंटे में, 5:30 बजे और 7:30 बजे में 75 लाख वोट डल गई। वो आज तक उस पर कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस पे तो सरकार का कोई दखल नहीं। तो न्यायपालिका स्टैट्यूटरी नहीं है, उसके बारे में आक्षेप करना, और वो भी जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बीजेपी के लिए लोकसभा में लड़ते हैं, ये लड़ने का तरीका है। तो इसलिए समय है, देखो आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप ही आहिस्ता आहिस्ता इनके कपड़े उतरने शुरू होंगे, आप देखना। ये जो धर्म का सहारा लेके जातियों को आपस में लड़ा के बांट के जो सत्ता हासिल करने का इनका था, जब लोग समझ रहे हैं और जिस दिन पूरा समझ जाएंगे उस दिन वही होगी हालत जो इनकी पहले होती थी। हरियाणा में तो 2 सीट आती थी, ज्यादा से ज्यादा जोर लगाते 4 आ जाती। अब हालात ये हैं, अब भी यही था। लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी, आपकी प्रेस, सारा मीडिया, इस देश के बुद्धिजीवी, इस देश के राजनीतिक दल, इस देश के राजनीतिक नेता और खुद बीजेपी भी ये मानती थी हम तो चुनाव हारे हुए हरियाणा में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की बातें ये साबित करेंगे। आप देखना, आप यहां 32 वोट का फर्क रहा है, हमने पिटीशन किया, हम यही कहते हैं भाई जो 250 वोट आपने कैंसिल किए हैं वो दोबारा से देख के गिन दो। और ये प्रावधान है, अब फैसला तो खैर जो भी है वो न्यायपालिका करेगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि रिटर्निंग अफसर की ये ड्यूटीज है कि जहां हार जीत का फैसला थोड़ा हो और वोट कैंसिल ज्यादा हुई हो, वो खुद देखता है उसको दोबारा से, और फिर दोबारा से देख के तसल्ली करता है कि ये रिजेक्शन जो ये जो वोट ठीक नहीं मानते हम, ये ठीक है या इसमें भी कमी रही है। तो ये सारी की सारी चीजें सामने आ रही हैं। और आज भी मैं ये कहता हूं कि कोई जवाब नहीं है। 75 लाख वोट जो महाराष्ट्र में 2 घंटे में बढ़ के आ गई, और वो कहते हैं कि आप तो यकीन नहीं करते। यकीन क्या करें आप? इस पे एक पूरा गणित बनाया गया और उसमें यह कहा गया कि अगर 75 लाख वोट 3 मिनट 1 वोट पे लगे तो ये सुबह के 2:15 बजे तक पड़नी चाहिए थी। ये 2 घंटे में कैसे बढ़ गई? लेकिन जवाब कुछ नहीं। बाकी अब मैं आपको इतना बता दूं, आपके जितने सवाल जवाब हैं, अब कांग्रेस चल पड़ी मैदान में हरियाणा में, और आप देखना लोग जुड़ेंगे, और जुड़ के जो लोगों की सही बात है, नौकरी की बात है, लोगों को रोजगार की बात है, नौकरी सिर्फ रोजगार की बात है। हमारा जिला है सबसे ज्यादा, अगर नेशनल हाईवे हैं वो जींद में से निकले हुए हैं,
यहाँ कोई अब सिर्फ बड़े लोगों की जयंती मना के आप वोट नहीं, आप लोगों को आर्थिक तौर पे मजबूत बनने के लिए तो कोई प्रोग्राम दे दो। जींद जिले में 6-8 हाईवे हैं, नेशनल हाईवे। दिल्ली के, अमृतसर के, लुधियाना के, चंडीगढ़ के उद्योगपति यहाँ हैं क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी बन गई जींद जिले की। और यहाँ उद्योग शुरू करें, कुछ भी नहीं, उद्योग की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है ना। कोई ऐसा आया कि भाई हम जींद जिले में कोई ऐसा इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाएंगे किसी नेशनल हाईवे के साथ। यहाँ कम से कम 5 बन सकते हैं जिसमें हजारों बच्चों को नौकरियां, हजारों बच्चों को रोजगार, और उसके साथ जो एंसिलरी है, अगर कोई कारखाना लगता है, छोटा लगता हो बड़ा लगता हो, उसके अंदर कोई सामान ले जाने वाला है, कोई वहां से सामान लाने वाला है, उसको रोजगार मिलता है। बहुत सा रोजगार की, आज रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए ये जो रोजगार के बिना, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये विदेश में जो बच्चे जा रहे हैं इनकी लूट हो रही है। कई जगह रास्ते ऐसे तलाश कर दिए कि कहीं कोई 20 लाख ले गया लूट के, कोई 40 लाख ले गया, कहीं बच्चे जेल में पड़े हैं, कई रास्ते में ही रह लिए, उनका कोई पता शता नहीं लगा। तो ये सारी चीजें, यहाँ रोजगार होता तो कोई बाहर जाने की सोच भी नहीं सकता था।